7 सितंबर 2025 को मुझे यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है, वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और यहाँ देखने के बाद सही कहूँ तो यार मेरी खुशी का तो कोई भी ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इसी के बाद मेरा चैनल जो कि मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन मोनेटाइजेशन के टाइम मेरी सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता था। और खास बात तो यहाँ है कि उस मिस्टेक का सोल्यूशन मुझे पूरे यूट्यूब से भी नहीं मिला। और यहाँ मिस्टेक जो कि मोबाइल में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एडसेंस अकाउंट से रिलेटेड भी कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो अगर तुमने कर लिया तो आपको अपना फर्स्ट पेमेंट मंगवाने के लिए कई मंथ का टाइम लग सकता है। वीडियो में मोनेटाइजेशन के प्रॉब्लम के साथ साथ मिस्टेक को भी कवर किया है और उसके सोल्यूशन को भी कवर किया है। और साथ ही में मोनेटाइजेशन के बाद मैं अपने अर्निंग को भी रिवील करने वाला हूँ कि आखिरकार इतने मंथ में मैंने कितने का अर्निंग किया है। और वहाँ जो कि मेरा सेकंड चैनल का है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के दो क्राइटेरिया होते हैं। जो पहला क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आपको अर्निंग के लिए सिर्फ लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, और इसको करने के लिए आपको 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है। फिर उसके बाद आपकी कंप्लीट मोनेटाइजेशन फीचर जैसे कि शॉर्ट फीड, वॉच पेज एंड मेंबर कनेक्ट फीचर, और इसका करने के लिए आपको सेकंड क्राइटेरिया पूरा करना होता है। इसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच ओवर टाइम कंप्लीट करना होता है। और आपकी एक्चुअल अर्निंग जो कि इसी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद होती है। और यहाँ चीज आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी अगर आपने सेकंड क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो खुद ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहो तो 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद भी आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैंने जो कि दोनों क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही मोनेटाइजेशन अप्लाई किया था। बट डोंट वेरी यार, दोनों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही सेम होता है। चलो आप सीधा ही प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। बट प्रोसेस में मैंने कुछ मिस्टेक्स को भी क्लियर किया है, तो उसे आप लोग ध्यान से देखना। तो जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तो आपको अपने यूट्यूब के स्टूडियो में जाना है और अर्निंग वाला ऑप्शन खोल लेना है। अब यहाँ पे आपको नीचे देखना अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के फोन में ये वाला ऑप्शन ना आए, और इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि आपने जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है उसे आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो पहले आप यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करो, अपने यूट्यूब चैनल वाली जीमेल सेलेक्ट करो और उसे ऑन कर लो। जिसके बाद यहाँ पे आपके फोन पर भी अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिलेगा। और अब बस आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे हमसे 3 स्टेप कंप्लीट करने को बोलेगा। और बिलीव में इसमें सेकंड और थर्ड वाला जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए इन स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है, फिर पूरा एग्रीमेंट को स्क्रॉल करके नीचे आना है। और अगर आप चाहो तो इसमें से आप सब कुछ रीड भी कर सकते हो। नीचे आकर एक्सेप्ट द वेस्ट टर्म के बॉक्स को क्लिक कर दो। तो लो, यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ग्रीन टिक भी लग चुका है। अब सेकंड स्टेप जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि जो न्यू क्रिएटर्स है वो मोनेटाइजेशन के टाइम इसी जगह पे आकर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो चैनल का मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि हर इंसान अपने नाम और एड्रेस से सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट अप्लाई कर सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान से अपना नाम, एड्रेस, बाकी डाटा फिल करें। अब स्टार्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट वाले ऑप्शन को इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सिर्फ हेल्प के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है अगर आपके नाम से ऑलरेडी कोई भी एडसेंस अकाउंट मौजूद है। और अगर आपके पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप लोग सेकंड वाला चूज करना। तो मेरे केस में मेरे पास एडसेंस अकाउंट नहीं था, इसलिए मैंने सेकंड ऑप्शन क्लिक किया था। और यहाँ पे आपको गूगल पर रिजेक्ट कर देगा। और यहाँ पे आपको अपना वो वाला ईमेल ऐड करना है जिससे आप अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो। ऐसे आप उसी ईमेल अकाउंट का भी यूज कर सकते हो जिससे आपका अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एडसेंस अकाउंट के लिए आप एक नया ईमेल अकाउंट बना के रखें। इसका फायदा यहाँ पे होता है कि अगर फ्यूचर में आपका चैनल हैक हो जाता है या फिर यूट्यूब की तरफ से आपका जो चैनल है वो रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो सेफ रहेगा। तो मेरे केस में मैंने नया ईमेल अकाउंट बना के रखा है, तो मैं उसे चूज करूंगा। तो इस प्लेस पर आपके यूट्यूब का जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। साथ ही में आपको नीचे अपना यहाँ पे कंट्री चूज करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे एग्रीमेंट को सिलेक्ट करके एडसेंस अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और एडसेंस अकाउंट को जो कि इंडिविजुअल पर ही सिलेक्ट करके रखना है। और अगर बिजनेस में सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका यूट्यूब का नाम नहीं बल्कि अपना रियल नाम लिखना है, या फिर उस बंदे का नाम जिसका बैंक अकाउंट यूज करके आप यूट्यूब से पेमेंट रिसीव करने वाले हो। उसके बाद एड्रेस की फर्स्ट लाइन फिल करोगे, फिर सेकंड लाइन फिल करना है। नेक्स्ट आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर लास्ट में आपको अपना पोस्टल कोड ऐड करके यहाँ पे फोन नंबर ऐड करना है। वैसे फोन नंबर तो ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करना बहुत ही जरूरी है। अब फोन नंबर ऐड करने के बाद उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप ऐड करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रीडायरेक्ट टू यूट्यूब। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, जो कि सीधा आपको यूट्यूब स्टूडियो में लेके जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ शो होगा कि इन प्रोग्रेस। और यहाँ चीज देखने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है इंतजार। क्योंकि एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगता है, या कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ दिनों में भी हो सकता है, या फिर कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। पर्सनली मैं अपना कहूँ तो मेरा सिर्फ 2 दिन ही लगा था एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में। लेकिन
अगर पहले से आपका एक एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपका 12 से 24 घंटे लगेंगे आपके चैनल को मोनेटाइजेशन होने में। तो जैसे यहाँ पे एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप वो अपने आप ही रिव्यू में चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस यूजुअली टेक्स अबाउट ए मंथ, लेकिन मैं अपना कहूँ तो यहाँ पे जो कि पूरा मंथ नहीं लगता है, यहाँ कुछ दिनों में ही अप्रूव हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ घंटे में भी हो जाता है। मेरा 2 दिनों के अंदर ही एडसेंस अकाउंट अप्लाई हो गया था और उसके 2 दिनों के अंदर ही मेरा चैनल का भी मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गया था। जब आपको यूट्यूब की तरफ से यहाँ मेल आ जाएगा फिर आपको जाके यूट्यूब की स्टूडियो के अर्निंग वाले ऑप्शन को खोलना है और यहाँ आपको इट्स मैच फीड वॉच पेज ऐड क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप सामने आ जाएगा, स्टार्ट अर्निंग विद वॉच पेज ऐड, और अब यहाँ पे टर्न ऑन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे टर्म्स के बॉक्स को स्किप करके क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपके सामने आपको इस तरह का एक सीन देखने को मिलेगा, शो एड्स रोल ड्यूरिंग माई वीडियो, और इसको चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ऑल ऑफ माई केयरिंग वीडियोस पर चूज करना है और इसका फायदा यहाँ होगा कि आपके चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस पर ऐड चलना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपके चैनल पर जितने भी वीडियोस है वहाँ वीडियोस सभी मोनेटाइज हो जाएगा और उन वीडियोस पर ऐड रन करना भी चालू हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट फीड एड्स को भी ऑन कर देना है ताकि अगर आपने पहले से शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हो या फिर आप शॉर्ट्स अपलोड करने वाले हो तो वहाँ भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग शॉर्ट फीड एड्स पर क्लिक कर दो, थोड़ा स्क्रॉल करके टर्म्स को चेक करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो का जो मोनेटाइजेशन है वो पूरा हो चुका है। ना अब देख लेते कुछ ऐसे मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और इसमें जो थर्ड मिस्टेक है वो मैं खुद भी करने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट में मैं बच गया। तो वो कौन सी मिस्टेक है वो बताता हूँ। पहले आप इन दोनों मिस्टेक्स को देख लो। जिसमें फर्स्ट मिस्टेक है वीडियो मेटा डेटा। अब यहाँ वीडियो मेटा डेटा क्या है तो देखो, इसका मतलब जो भी आपके वीडियोस का टॉपिक है इससे रिलेटेड आपका वीडियो का टाइटल और बाकी कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो का टॉपिक कुछ और हो, थंबनेल कुछ और हो और वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी कुछ और ही लेवल का हो। और यहाँ पे सेकंड मिस्टेक है एडसेंस अकाउंट। तो अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है तो आप लोग दोबारा यहाँ पे अप्लाई मत करना, अदरवाइज आपका जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक नंबर 3, चेकिंग। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपके चैनल पर जितनी भी वीडियोस है उन सभी को चेक करना कि आपकी कोई भी वीडियो रूल्स और पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के सर्कमवेशन पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे यूजर के यूट्यूब चैनल डिलीट हुए हैं और बहुत सारे चैनल डिमोनेटाइज भी हुए हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लिकबेट थंबनेल, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ऑनलाइन अर्निंग के नीच के चैनल्स को हुआ है। तो आप भी मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले आपकी जितनी भी वीडियोस है उन सभी को एक बार चेक कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको एडसेंस पिन मंगवाना उसको ऐड करना और अगर बैंक अकाउंट लिंक करवाने का प्रोसेस जानना है तो कमेंट में लिख देना, भाई वीडियो हाजिर हो जाएगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।